अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाने। आज हम बना रहे हैं इतने क्रीमी और लजीज दही बैंगन कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपने एक बैंगन लेकर उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट लेना है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाज़मी इसको लाइक और शेयर किया करें और टल्ली का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। देखें दोस्तों, ये स्लाइसेस में इसको मैंने कट कर लिया है। अब जैसे चाहें इसको स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक पैन में ऑयल लेके इनको तल के आपने गोल्डन कर लेना है। और दोस्तों, इसको आपने मीडियम आंच पे फ्राई करना है। और जब एक बार डालेंगे तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लेंगे गोल्डन होने में। ये देखें दोस्तों, हमारे बैंगन के जो स्लाइसेस हैं वो फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है। तो आपने इसी तरह जो तमाम स्लाइसेस हैं बैंगन के उनको आपने फ्राई कर लेना है। देखें जी, हमारे फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 टमाटर लेके आपने उनका पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बना के उसके अंदर तकरीबन आधा प्याला आपने पानी का शामिल कर देना है। ये इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा हाथ पे मसल के मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आधा चम्मच हल्दी इसके अंदर शामिल की है। तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला, आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच खुश्क धनिया शामिल किया है। इनको अच्छी तरह मिक्स करके आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। फिर आपने एक टमाटर लेके उसके आपने गोल गोल स्लाइस काट लेने हैं। देखें दोस्तों, इसके अंदर जो पानी था तकरीबन वो आधा खुश्क हो चुका है। जब आधा पानी खुश्क हो जाए और आधा बाकी हो तो उसके अंदर आपने जो टमाटर के स्लाइसेस थे वो आपने इस तरह सालन के ऊपर रख देने हैं। अक्सर लोग रिवायती तरीके से बने हुए बैंगन खा खा के थक चुके हैं, तो आप इस तरह लाजमी बनाए के ट्राई कीजिएगा। ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो जिस तरह हमने गोल गोल स्लाइसेस काटे थे टमाटर के, आपने प्याज के भी बिल्कुल वैसे स्लाइसेस काट लेने हैं। और टमाटर के ऊपर बिल्कुल आपने चारों तरफ जो है प्याज के भी स्लाइसेस आपने उसके ऊपर रख देने हैं। ऐसा समझे कि आपने तह बनानी है। पहली तह जो है वो टमाटर की है, दूसरी प्याज की, और प्याज के बाद जो हमारे तले हुए बैंगन के स्लाइसेस हैं सबसे ऊपर हमारे वो स्लाइसेस आएंगे। और दोस्तों, अगर खाने वाले बंदे ज़्यादा हों, यानी कि अगर आपने सालन ज़्यादा बनाना है तो आप वो प्रोसेस रिपीट करेंगे। यानी कि इसके ऊपर फिर वो टमाटर आएंगे, उसके ऊपर फिर प्याज आएंगे, फिर जो है हमारे तले हुए जो स्लाइसेस हैं फिर वो उसके ऊपर आएंगे। इसके आप 2-3 लेयर भी बना सकते हैं। देखें दोस्तों, हमारे फ्राइड स्लाइसेस की तह भी आ चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देना है और उसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए दम पे रख देना है। अब एक प्याला दही के अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करके और उसके साथ 4 से 5 दाने लहसुन के पीस कर इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आधा घंटा दम देने के बाद देखें जी, कुछ इस तरह से हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। पानी जो है माशाल्लाह इसके अंदर सब खुश्क हो चुका है। अब एक प्लेट ले लें और जो हमने दही तैयार की हुई थी वो उसके अंदर अच्छी तरह आप फैला दें, क्योंकि ये जो हमारा सालन है इसके नीचे भी दही आएगी और इसके ऊपर भी दही आएगी। ये लें जी, दही हमारी अच्छी तरह स्प्रेड हो चुकी है। अब उसके ऊपर आएंगे सॉफ्ट फ्राइड बैंगन के स्लाइसेस और साथ चटपटी टमाटर की ग्रेवी। अगर आपके घर में अवन है तो आप प्री हीट अवन में 160 फ़ारेनहाइट डिग्री पे भी आप इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए पका सकते हैं। देखें जी, हमारी रेसिपी जो है माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो दही थी हमारी बाकी बची हुई वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। तो दोस्तों, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स हों वो इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें तो उससे मज़ा और दुबाला हो जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।